नमस्कार, मैं फरदीन खान। स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। आज देश में लगे लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है। काफ़ी लोगों ने इसको लेकर के पहले ही आशंका जताई थी कि इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद में भुखमरी, चोरी, डकैती की जो वारदात हैं, जो घटनाएँ हैं, उनमें वृद्धि होगी। ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। मंदसौर जिले के जंगपुरा क्षेत्र में एक और दुपहिया वाहन की चोरी की घटना सामने आई है। शहर के अंदर बेशक लॉकडाउन है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद जो दुपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएँ हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरी खबर। शहर के जंगपुरा जैसे तंग गलियों वाले इलाके में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दोपहिया वाहन को चोरी किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय भी है। घटना के संबंध में जंगपुरा के कोलगर गली के निवासी भूपेंद्र चौहान ने मीडिया से बात की है और वाहन चोरी के संबंध में जानकारी दी है। हाँ, आपकी बाइक चोरी हो गई है, क्या मामला है? किस प्रकार से गई और किस तरह से आपने आवेदन दिया, क्या मामला है? ये बाइक अभी थोड़े दिन पहले चोरी हो गई घर के बाहर से। MP 14 AM के 9952 रात को 8:30 से 9 के बीच में। और वो रात भर गाड़ियाँ खड़ी रहती है और वो ये शायद जो कोई उठे गिरे किस्म की है, जो कि चुरा के ले गए और लाक भी कर रखी है, तो भी वो उठा के ले गए। थाने में आवेदन दिया? हाँ दीजिए सर। क्या कहना चाहेंगे? वो बोल रहे कर रहे हैं जाँच, रिपोर्ट लिखा दी। आपका नाम? भूपेंद्र चौहान। धन्यवाद। नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी जी ने खाकी पंप के पास लगे कुएं और उसके लगे क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक बनेगा, स्टार्टिंग होगी, 3 घर हो जाएगा, 3 घर तो लगभग यही सही। अब मैं सोच रहा हूँ कि 100 मेरे को तो बुला लेते। अध्यक्ष जी, आप कुछ स्थानों का निरीक्षण किया, किन किन स्थानों से क्या निर्देश किया? एक्चुअल पिछले वर्ष मंदसौर नगर ने बाढ़ की विभीषिका को झेला है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज धान मंडी क्षेत्र में पंप हाउस के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन किया। चूँकि इस क्षेत्र में पिछली बार बाढ़ की विभीषिका को झेला है, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ न आवे उसका ध्यान रखते हुए सभी पॉइंटों को पॉइंट आउट करते हुए प्रथम दृष्टि पे जो नाला है उस नाले की सफाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि बाढ़ के पानी अगर आवे तो उसका आवागमन व्यवस्थित हो और सुचारू रूप से जल यहाँ से निकास हो जाए। साथ ही साथ जो पंप हाउस नीचे की तरफ बना हुआ था उसको ऊपरी स्तर पर ले जाने के लिए नवीन DP की स्थापना की जा रही है, जिससे कि इस क्षेत्र में बाढ़ न हो। साथ ही साथ यहाँ पर पानी का इतना अत्यधिक दबाव रहता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक और पॉइंट जो सफ़ी सेठ का घर है उसके सामने जो राजा गुलाब अगरबत्ती का पॉइंट है, उस पॉइंट पर नवीन पंप हाउस की स्थापना के निर्देश दिए हैं, जो कि संभवतः कल से प्रारंभ हो जाएगा। बाकी कई ऐसे पॉइंट थे जिन पॉइंटों को निर्देशित करते हुए सभी को दिशा निर्देश देंगे, इसका तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन किया जाए। धन्यवाद। लॉकडाउन के अंदर मिठाइयों की दुकानें और किरानों की दुकानें और वैरायटीज की दुकानें सभी पूर्ण रूप से बंद थी। लेकिन इसके बाद में अब जब लॉकडाउन खुलने लगा है तो व्यापारी पुराना माल, स्टोर करा हुआ माल जो है वो बेचने की फिराक में है। कल हमने आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से मावा माफिया जो है वो मावे को स्टोर करके उसको महँगे दामों पे मार्केट में बेचने का प्लान कर रहा था, जो कि हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता था। वैसे ही अब कुछ किराना व्यापारी जो हैं वो स्टॉक करे हुए माल को, जो कि एक्सपायर हो गया है, उसका विक्रय करने के ख़यालों को उसका विक्रय करने का ख़याल जो है वो सामने लेकर के आ रहे थे, जिसको लेकर के पिपले मंडी क्षेत्र में नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की। मंदसौर जिले की पिपले मंडी में नायब तहसीलदार द्वारा नगर में कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स सहित किराना एवं वैरायटी दुकानों का निरीक्षण किया गया और दुकानों में रखी खाद्य सामग्री की जांच कर एक्सपायरी डेट कोल्ड ड्रिंक्स सहित खाद्य सामग्री डिस्ट्रॉय करवाई। निरीक्षण के दौरान विजय वैरायटी कॉर्नर पर जब जांच के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची तो बड़ी लापरवाही सामने आई। जांच के दौरान कई सामग्री 1 से 1.5 साल
पहले ही एक्सपायर हो गई, जिसको देख अधिकारियों के होश उड़ गए। कोल्ड ड्रिंक, घी सहित बच्चों की खाने वाली चॉकलेट भी एक्सपायर हो चुकी थी, जिनको मौके पर डिस्ट्रॉय किया गया। यदि इस दौरान वह एक्सपायरी डेट की चॉकलेट बच्चे खा लेते तो कोई घटना घट सकती थी, तो जिम्मेदार कौन होता, यह भी सोचने वाली बात है। फिलहाल सभी को एक्सपायरी डेट सामग्री को नष्ट करने की हिदायत दी गई है। यदि आगे भी इस प्रकार की लापरवाही सामने आई तो कानूनी कार्रवाई की बात भी की गई है। हाँ, अभी एक्चुअली उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में खाद्य सामग्री के संबंध में जांच की गई है। दुकानों पे लगभग 8 दुकानों पर हमने कार्रवाई किए हैं, जिसके अंदर लवली कोल्ड ड्रिंक्स, नारायण एजेंसी, विजय वैरायटी और विजय किराना स्टोर पर, जहां लगभग 700 लीटर एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। 18.5 किलो देसी घी और डालडा घी को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावा 10 पैकेट चॉकलेट बच्चों के वो भी प्राप्त हुए, तो उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया गया है। सर, विजय वैरायटी काउंटर पर अभी आए हैं, फिर किस तरह के 2 साल पुरानी सामग्री मिली, क्या क्या मिलेगी? यहाँ पे डालडा घी, देसी घी, सौरभ का और बच्चों की चॉकलेट्स, ये लगभग 1 से 1.5 साल पुराने एक्सपायरी डेट के मिले, जिनको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है। इसके अलावा सीओ में पिपला मंडी के साथ में मिलकर कार्रवाई की गई। उन्हें बताया भी गया कि पूरे नगर में हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं व्यापारियों के लिए कि दोबारा सावधान हो जाए, यदि खुद डिस्ट्रॉय करे, यदि किसी के यहाँ दोबारा कार्रवाई करने पर ऐसी सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह की एक्सपायरी सामग्री खाद्य सामग्री बच्चों को वितरण की जा रही है सर, और यदि इस तरह से बड़ी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगी, किस तरह की उन पर कार्रवाई की जाती है? नहीं, इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया था। लगभग 2 या 3 महीने से दुकानदारों ने अपना शॉप नहीं खोल पाए थे, इसलिए शायद हो सकता है इनकी नज़रों में नहीं आया हो, और यदि दोबारा कार्रवाई करते किसी के सामने पाया जाएगा तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। क्या मानते दुकानदारों की लापरवाही है? 2 साल पुरानी एक्सपायरी लापरवाही है, इन्हें खुद अलर्ट होना चाहिए अपने काम कर्तव्य के प्रति, इन्हें खुद समझदार रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते, जैसे अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं वैसे इन्हें अपने कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए अपने नागरिकों के प्रति, अपने देश के प्रति।